गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में। देखिए, विश्व के संगठन के बारे में किसी न किसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे उसका वो पूरा नाम हो, चाहे उसकी स्थापना हो, या सदस्य हो, या उसका मुख्यालय। इन सभी चीज़ों से जुड़ी सवाल पूछी जाती है। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए विश्व के प्रमुख संगठनों की जानकारी। अगर वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरे पास संगठन है सार्क, या जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षेस। तो सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो इसमें जितने भी संगठन है दक्षेस का, इसमें आप देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश ही इसमें शामिल है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये याद रखने की बात है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उतना मायने नहीं रखता है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार। जितने भी संगठन हैं तो या तो उनकी आर्थिक या उनकी सामाजिक विकास के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है ओपेक। ओपेक का देखेंगे तो ओपेक क्या है इसका पूरा नाम? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात इसमें वही है जो पेट्रोलियम का निर्यात करती है, वो देश इसमें शामिल हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद, इराक में किया गया था। लेकिन अब देखेंगे इसके सदस्यों की संख्या, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ है? एक तरह से बोल सकते हैं बगदाद, इराक में, ओपेक का। अब देखेंगे इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 13 है। ठीक है, याद रखने की बात है, कुल 13। इससे पहले इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अब 14 में से 13 बची है, तो इसमें से किसको हटा दिया गया है? आता है अभी हाल फिलहाल में करंट का एक सवाल है कि ओपेक से किस देश की सदस्यता को निरस्त किया गया है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को क्या किया गया है? इंडोनेशिया को ओपेक के सदस्य से हटा दिया गया है, इसकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के हितों के संरक्षण करना, तेल की कीमतों की स्थिरता को प्रदान करना और समय समय पर सदस्य देशों के हित संवर्धन हेतु नीति निर्धारण करना। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे आप देखेंगे ओपेक के बाद आएंगे तो मेरे पास अगला संगठन है राष्ट्रमंडल। ठीक है, राष्ट्रमंडल के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 53। तो इसमें जितनी भी है वो ब्रिटेन जितने भी इसमें वही सदस्य हैं जो ब्रिटेन में उनके निवेश उपनिवेश में शामिल हैं, जब वो अब राष्ट्र बन गए हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि ब्रिटेन जितने जितने देशों पे शासन किया है वही राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ये आपको याद रखनी होगी। तो ये तो होगी इसकी स्थापना। अब आते हैं इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय है आपको मार्लबरो हाउस, लंदन, इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्लबरो हाउस, लंदन में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा चोगम। चोगम जो है वो क्या है? तो चोगम के बारे में देख लीजिए आप। राष्ट्रमंडल देशों के शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है। ठीक है, जो प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित होती है। क्लियर हो गया? हर एक 2 वर्ष पे चोगम की आयोजन की जाती है। अब अगला संगठन आपके पास है नाम। अगला संगठन आपका क्या है? नाम है। चलिए नाम को देखते हैं। तो नाम का पूरा नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग नाम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और ये बेलग्रेड जो है पूर्व यूगोस्लाविया में है। ठीक है, अब देखिए इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य कुल हैं 120। अब देखें आगे इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य है इस आंदोलन का, अर्थात नाम का, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या है? तो स्वतंत्र विदेश नीति, उपनिवेशवाद की विरोध,
सैनिक गुट का सदस्य न होना, महाशक्ति के साथ सैनिक संगठन, ये सब जितने भी देख रहे हैं ये 5 इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस ये क्या करता है, तो ये घायलों और युद्ध कैदियों के देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी, ये बहुत बार आ चुका है। इसकी रेड क्रॉस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी डुनांट के द्वारा 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कब हुआ, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये कितनी बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, तो अभी तक में 3 बार मिला है इसको। 1917, 1944 और 1963 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखिए आते हैं अगला संगठन के बारे में। तो अगला संगठन मेरे पास है G15, जिसको हम लोग G15 बोलते हैं। तो इसमें विश्व के कितने देश शामिल हैं, 17 विकासशील देश का एक संगठन है। ये विकासशील देश का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1989 को बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड कहाँ है, तो पूर्व यूगोस्लाविया में है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 89 में इसकी स्थापना हुई, और 2 जून 1990 को इसकी प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई थी, कुआलालंपुर में। ठीक है, ये आता है, ये सवाल आता है कि आपका स्थापना प्रथम इसका सम्मेलन कहाँ हुई थी, क्योंकि ये जो है इसका स्थापना अर्थात मुख्यालय से अलग है, इसलिए इसको यहाँ किया गया है। अब इसका एक और आप देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका बनता है कि केनिया जो है वो 1988 में इसका सदस्य बना था, 1998 में इसका सदस्य बना था, तथा श्रीलंका इसका क्या है, नवीनतम है। मतलब हाल फिलहाल में इसके सदस्यता G15 के कौन ग्रहण किया है, श्रीलंका। अब देखिए आते हैं अगले संगठन पे। तो अगला संगठन मेरे पास है क्या, G77। ठीक है, G77 भी एक, जी जितने भी है वो लगभग विकासशील देश का ही एक समूह है। तो इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है, 134 है, जो G77 भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है भाई, तो क्योंकि इसके जब गठन की गई थी उस समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 77 थी। बाद में इसमें शामिल होते होते देशों की संख्या बढ़ गई, जो कि कुल अभी 134 हो गई है। चलिए इसका मुख्यालय का बात कर लेते हैं, तो कहाँ है, जिनेवा में। और इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसके स्थापना वर्ष है 1964। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले संगठन नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में हो गया। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, 4 अप्रैल 1949 को कहाँ हुआ था, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन जो कहाँ पड़ता है आपका, अमेरिका में। अब देखिए आते हैं सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या इसकी कितनी है, 29 है। अब उद्देश्य की बात नहीं करते हैं क्योंकि उद्देश्य आपको परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले संगठन की ओर। तो अगला संगठन आपको एक इसमें देख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। स्थापना के समय स्थापना इसकी कहाँ हुई थी, तो स्थापना हुई थी वाशिंगटन, अमेरिका में। आप देख लीजिए 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहाँ इसकी स्थापना, वाशिंगटन में। लेकिन आप देखेंगे तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बात कर लेते हैं। तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, स्थापना कहीं और है और मुख्यालय कहीं और बनाया गया बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अगला संगठन। अगला संगठन मेरे पास है आपका एडीबी। एडीबी के बारे में भी सवाल आप लोग जानते हैं कि बहुत बार पूछी जाती है इसके मुख्यालय के बारे में। तो देखिए इसके बात कर लेते हैं संगठन का। एडीबी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात इसका जो बात कर लेते हैं, पहला प्रायोजन इकाफे अर्थात एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक परिषद ने किया था। इसका कार्य कब प्रारंभ हुआ था, 1966 ईस्वी में। अब इसके बैंक के कितने 67 देश सदस्य हैं। एडीबी के कितने सदस्य हैं, तो 67। चलिए अब देखते हैं। तो इसकी 19 जून 1974 में कह रहा है कि एडीबी ने एशियाई बैंक निधि जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मेन देखते हैं इसका मुख्यालय भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एडीबी अर्थात एडीबी का मुख्यालय
कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप स्थापना इसका देख लीजिए, स्थापना कब हुई थी 1966 में, ठीक है। एडीबी एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत बार आ चुका है। इसकी मुख्यालय का बात कर लिए। अब आते हैं, अगला इम्पोर्टेंट है मेरे पास, कॉमनवेल्थ ऑफ CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और सदस्य कितने हैं, 12 हैं। अब इसमें है कि कॉमनवेल्थ की नीतियां राज्य परिषद प्रमुख और सरकार प्रमुख परिषद द्वारा तय की जाती है। और CIS का मुख्यालय ब्रुसेल्स के मिन्स्क में है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है, सॉरी बेलारूस में है, ब्रुसेल्स बोल दिए, बेलारूस में है। और मिन्स्क जो है वहाँ स्थित है। अब देखिए अगला संगठन मेरे पास क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स के नाम में ही सब छिपा हुआ है। B फोर होता है ब्राज़ील, R फोर होता है रूस, I फोर होता है इंडिया, C फोर होता है चीन और S फोर होता है साउथ आपका अफ्रीका। यहाँ नहीं है तो चलिए अब देखिए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्य इसमें आपके आते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। देखिए ब्रिक्स का जो है यहाँ पर क्या है, साउथ, यहाँ है ना ब्रिक्स, नीचे देखेंगे आप तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया इसके नाम के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी इसका, तो 2009 में हुई थी। 16 जून 2009 को इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ था, तो येकेटरिनबर्ग जो रूस में है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देख लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रिक्स का फुल नेम। तो अब देखिए अब क्या है, ब्रिक्स का ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। उसके बाद में क्रमशः कहाँ चला जाएगा, ब्राज़ील, रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स आते हैं, OAS का बात करते हैं। तो OAS का फुल नेम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। मतलब इसमें जितने भी अमेरिकी राज्यों का ये संगठन है, ये 1948 में बोगोटा कोलंबिया में आयोजित अमेरिकी राज्य के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में OAS का घोषणा पत्र अनुमोदित हुआ था, ठीक है। इसके सदस्य की संख्या का बात करते हैं तो इसमें ये नाम से ही लगता है कि OAS जो है अमेरिकन स्टेट है, अर्थात इसमें केवल अमेरिका के ही देश शामिल होंगे। तो इसमें कितनी अमेरिकी देश है, 35 अमेरिकी देश हैं सदस्य। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो सबके अधिकार इसमें बराबर रहते हैं और प्रत्येक का एक मताधिकार होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक है, वाशिंगटन DC में मिलेगा। एक यहाँ पर आपको बगल में इसको भी ले लेते हैं, ये तो हो गया अमेरिका स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से है आपका यूरोपियन संघ, अर्थात EU, मतलब यूरोपियन यूनिट्स हो गया। चलिए इसकी स्थापना का बात करें तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसकी संख्या कितनी थी, तो इसकी संख्या 28। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई, अर्थात जितने भी यूरोपीय संघ हैं उसका एक ही मुद्रा होगा। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए मुख्यालय जो है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। इसका उद्देश्य क्या है, तो यूरोप की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर विचार करना, ठीक। चलिए आगे देखेंगे तो इसका आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, आर्थिक अगर पूछेगा तो आर्थिक इसका मुख्यालय हो जाएगा जनेवा, ठीक है। और ऐसे इसका मेन मुख्यालय है कहाँ, स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आगे आएंगे तो इसका आगे ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो आपका आता है ओपेक। ओपेक तो बात कर लिए हैं लेकिन यहाँ ए छूट गया है, यहाँ हो जाएगा ए, इसके पहले रहेगा ए, यहाँ छूटा हुआ है ए ओपेक, क्योंकि ओपेक में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। अब देखिए ये है ए ओपेक, तो और इसका फुल नाम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब यहाँ ए फोर हो जाता है क्या, अरब, और यहाँ से हो जाता है अरब, यहाँ से फिर ले लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में, और सदस्यों की संख्या कितनी है, 12। और मिस्र को 1989 में दोबारा इसका सदस्यता दी गई है। इसके सदस्य आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जितने भी 12 देश हैं वहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरे पास आता है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी अर्थात OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो अफ्रीका इसका हिंदी में हो जाएगा अफ्रीकी एकता संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो मई 1963 में। स्थापना के इसके संस्थापक कितने देश थे? तो 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, जिन्होंने आदिस अबाबा में एकत्र होकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए इसका मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय है अफ्रीकी एकता भवन, आदिस अबाबा, इथोपिया। जहां आदिस अबाबा एकत्र होकर किए थे शुरू में, वही इसका मुख्यालय बना है। कहाँ है ये? तो इथोपिया में है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 53 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे, यहाँ ऊपर में हम लोग यूरोपियन संघ के बारे में बात कर चुके हैं। अब आते हैं यूरेटम के बारे में बात करेंगे। तो यूरेटम क्या है? तो यूरेटम के नाम से लगता है कि एटम इसमें जुड़ा हुआ है, अर्थात ये परमाणु ऊर्जा का है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कहाँ हुई थी? तो रोम में। और उस समय कितने देश थे? तो 6 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर युक्त कर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था यूरेटम। ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जो ECC और EEC। ठीक है। आगे देखेंगे तो EEC के संस्थाओं द्वारा ही यूरेटस के कार्यों का नियंत्रण होता है। कौन किसका है? EEC के द्वारा। ठीक है। अब देखिए यूरेटम का उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिक ऊर्जा का विकास करना है। मतलब हम विकास करेंगे थी परमाणु ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। इसका यूरेटम का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय की बात कर लें तो कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है। और इसकी सदस्य की बात कर लें तो कितनी है? 28 है। चलिए आगे देखते हैं अगला अपना संगठन। अगला है इस्लामिक सम्मेलन संगठन। ठीक है। तो देखिए इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेदा, सऊदी अरब। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इस्लामी एकता, राष्ट्रीय विकास और अन्य क्षेत्रों के सहयोग और विश्व शांति में योगदान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक स्टेट हो गया। अब देखिए आते हैं फिर से एशियान में। एशियान का देखते हैं। तो आसियान में देखिए होता है कि इसका फुल नेम पहले बात कर लेते हैं आसियान का। ए फॉर हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। ए फॉर हो गया एसोसिएशन ऑफ, एस हो गया साउथ, ई हो गया ईस्ट और एशियन नेशंस, अर्थात इसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। इनके सदस्यों के देश में कौन कौन शामिल है आप यहाँ देख लीजिए। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार एवं कोलंबिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1967 ईस्वी में। और इसका सचिवालय कहाँ है, अर्थात मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है इसका मुख्यालय। BBI है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मेरे पास अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, अर्थात AI एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका क्या काम है? तो ये मानव अधिकारों से संबंध एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। मुख्यालय लंदन हो गया। और ब्रिटिश वकील के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 28 मई 1961 को। अच्छा ये देखिए वर्तमान में दुनिया के कितने 150 देशों में इसकी 5 लाख से अधिक सदस्य हैं। इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1977 में इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आगे आते हैं तो अगला मेरे पास आपको मिलेगा संगठन अपेक। अपेक हो गया एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपेक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की पहले बात कर लेते हैं तब स्थापना करेंगे। मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। और स्थापना कब हुई थी? 1989 की। और इसके सदस्य की संख्या कितनी है? 21। ठीक है, 1989 में स्थापना हुई, मुख्यालय सिंगापुर। और इसकी स्थापना संस्थापक देश कितने? संस्थापक देश नहीं, सदस्य की संख्या कितनी है? 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य पढ़ लीजिए। उद्देश्य क्या है अपेक का? तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और अबाध्य व्यापार का विकास करना, उदारीकरण एवं
विनियोजन सुविधाओं को प्रोत्साहित करना, सदस्यों में मध्य आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाना। अब आते हैं अगले संगठन पे। तो आपका अगला संगठन है G8। जिस तरह से G7 था उसी तरह से G8 भी स्थापना किया गया। तो इसमें क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को। कहाँ? न्यूयॉर्क, अर्थात कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में। इसकी सदस्य का बात करते हैं तो सदस्य कितने हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात आप देखेंगे इसमें कितने, सभी अमेरिका और रूस। ये G8 क्या है? तो एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया। जबकि G7 क्या है? आपका G7 जो था वो विकासशील देश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। G8 क्या है? जिसका संगठन यहाँ पढ़ लीजिए, बाजार अर्थव्यवस्था वाले अमार औद्योगिकी देश की सदस्यता से हुआ है। ठीक है, मतलब जिनके उद्योग विकसित हैं उनके स्थापना G8 में शामिल किया गया। स्थापना 1975 न्यूयॉर्क। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। तो अगला संगठन आते हैं अगले संगठन पे। G8 हो गया। देखिए एक VVI चीज़ यहाँ आपको बता दें, जो है कि रूस जो है अभी G8 से निलंबित किया गया है। रूस को हटा दिया गया है फिलहाल में। आगे क्या होगी नहीं होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि किस देश को अभी निलंबित किया गया है G8 से, तो वो है रूस आपका। अब आते हैं G8 के बाद बात करते हैं D8, अर्थात D का फॉर्म में यूज़ हुआ है डेवलपिंग 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इस्तांबुल में हुआ था। ये क्या है? OIC के 8 बड़ी जनसंख्या वाले देश मिलकर इसका स्थापना किए थे D8 का। तो OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसमें शामिल देश में कौन कौन से? तुर्क, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि संयुक्त भागीदारी लगभग कितना है? 4% है। मतलब जो D8 के सदस्यों के जनसंख्या जो है वो विश्व जनसंख्या का कितना है? 4% है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो सदस्यों की संख्या 8 है। ठीक है, D8 में 8 है। इसका 8 से ही लगता है कि D8 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 8 देश शामिल हैं। अब आते हैं आपका अगला OECD संगठन के बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो गया, आप हिंदी में बात करें तो हो गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी स्थापना का बात करते हैं तो 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस और फ्रांस में। पेरिस जो कि आपके फ्रांस में पड़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके सदस्य कितने हैं? 34 हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है? 34 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। अभी यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ है, पेरिस फ्रांस में है। और इसका पूरा एड्रेस के साथ दिया हुआ है 2 रूई आंद्रे पास्कन 75775 पेरिस फ्रांस में। चलिए अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देख सकते हैं कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक कल्याण नीतियों का समन्वयन करना और सदस्य देशों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। एकदम लास्ट और VVI है आपका सबसे मस्त, इंटरपोल। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इंटरपोल का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी इंटर हो गया इंटरनेशनल, और ये यहाँ से देखेंगे 2 पार्ट में तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? इसका देखिए शब्द संक्षेप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। और इससे विश्व के लगभग 190 देश संबंधित है। इंटरपोल से संबंधित कितने? लगभग 190 हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना है। और इसका मुख्यालय जो कि बहुत VVI है, इंटरपोल का स्थापना पूछता है और इसका मुख्यालय पूछता है। तो मुख्यालय बहुत बार आ चुका है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है, जो कि फ्रांस में आपको पड़ता है। तो इतने के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।